हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम स्टार्ट करेंगे एक न्यू टॉपिक और इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सल्फर, नाइट्रोजन, हैलोजन्स एंड इनर्ट गैसेस के बारे में। सल्फर को डोनेट करते हैं हम ऐसे। रूम टेम्परेचर पे ब्राइट येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। यूज्ड इन मैचेस, इंसेक्टिसाइड्स एंड फंजीसाइड्स, ये इंपॉर्टेंट है। मैचेस में, इंसेक्टिसाइड में एंड फंजीसाइड्स में। कमर्शियल यूज़ होता है इसका प्रोडक्शन करने में सल्फ्यूरिक एसिड और द सल्फेट एंड फॉस्फेट फर्टिलाइजर। इसको हम ब्रिमस्टोन भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है बर्निंग स्टोन। सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें तो एक ही टॉक्सिक गैस है जो कि बर्न होती है विद मैचस्टिक स्मेल। इट रिलीज नेचुरली बाय वॉल्केनिक एक्टिविटी। ये क्वेश्चन आता रहता है कि वॉल्केनो से कौन सी गैसेस रिलीज होती हैं। एंड प्रोड्यूस एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ बर्निंग ऑफ fossil fuels. Contaminated with sulfur compounds used as precursors to sulfuric acid as preservative for dried fruit, in wine making, as a refrigerant, etc. It is also a reducing agent and a major air pollutant. सल्फर हेक्साफ्लोराइड की बात करें तो इट इज़ एन इनऑर्गेनिक कलरलेस एंड ऑडरलेस नॉन इन्फ्लेमेबल पोटेंट ग्रीन हाउस गैस एंड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। इसकी ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल। इट इज़ यूज इन इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री एज इनर्ट गैस फॉर कास्टिंग ऑफ मैग्नीशियम एंड एज एन इनर्ट फिलिंग फॉर इंसुलेटिंग ग्लेजिंग विंडोज। इसका यूज़ होता है। अब पढ़ते हैं नाइट्रोजन, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नाइट्रोजन की बात करें तो इसकी एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंस होती है वो 78% होती है। उसके बाद ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस होती है, फिर आर्गन की होती है, फिर CO2 की होती है। इसको याद कर लीजिएगा, ये एग्जाम में एज इट इज पूछ लिया जाता है। ये एक PYQ है कि डिस्चार्ज ऑफ नाइट्रोजन कॉजेज व्हाट? द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन लिथोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर अनचेंज्ड। Nitrogen is naturally occurring element. It is essential for growth and reproduction in both animals and plants. It is found in amino acid, जो कि हमारी बॉडी का न्यूक्लिक एसिड होता है, उसका प्रोटीन बनाता है। एंड वी नो न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो हमारा हेरिडिटरी मटेरियल कंप्राइज करता है। एयरक्राफ्ट्स के टायर्स में फिल करते हैं नाइट्रोजन, क्योंकि इट इज़ लेस लाइकली टू डिफ्यूज थ्रू रबर देन ऑक्सीजन and maintaining tire pressure stable over long term. ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार रिपीटेड है और ये बहुत अलग अलग तरीक़ों से पूछा जाता है कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो अडेप्ट करते हैं जहाँ पे सॉइल पुअर होती है, स्पेशली नाइट्रोजन सच एज एसिडिक बॉक्स, दीज प्लांट कैन नाइट्रोजन फ्रॉम इंसेक्ट्स। मतलब यहाँ पे जो नाइट्रोजन डेफिशिएंट जो सॉइल होती है वहाँ पे इंसेक्ट्स कहाँ से पाते हैं नाइट्रोजन? फ्रॉम इंसेक्ट्स। N2O नाइट्रस ऑक्साइड की बात करें तो इट इज़ अ लाफिंग गैस। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है फॉर्मूला एंड लाफिंग गैस। एट रूम टेम्परेचर इट इज़ अ कलरलेस नॉन फ्लेमेबल गैस। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर इट इज़ पावरफुल oxidizer similar to molecular oxygen. It is used in surgery and dentistry for its anesthetic property and pain reducing property. अमोनिया की बात करें तो ये कलरलेस गैस है विद पंजेंट स्मेल। इट इज़ यूज्ड एज फर्टिलाइजर आइदर एज इट सॉल्ट सॉल्यूशन और एनहाइड्रस। क्लोरीन हम आगे भी पढ़ेंगे, हैलोजन पे पढ़ेंगे। ये हैलोजन्स की बात करें तो ये ग्रुप 17 के, इसमें 5 एलिमेंट्स होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटिन। फ्लोरीन और क्लोरीन गैस होती है, ब्रोमीन लिक्विड होता है, हमें पता है, एंड रेड होता है। ये दोनों क्वेश्चंस आ चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि लिक्विड कौन सा होता है ब्रोमीन एंड कलर उसका रेड होता है। आयोडीन होता है सॉलिड, ये भी आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है। एंड पूछ लिया जाता है कि हैलोजेंस में इन सब में ऑप्शन में दे दिया जाता है कि रेडियो एक्टिव कौन सा है, तो वो एस्टेटाइन है।
Atomic and ionic radii fluorine to chlorine in a group increases due to increased number of quantum shells. Little tendency to lose electron, thus have high ionization enthalpy. Okay. Due to increase in atomic size, ionization enthalpy होती है वो डिक्रीज होती है ग्रुप में. वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फ्लोरीन की मॉस सबसे ज़्यादा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव. इसकी खासियत ये होती है कि सारे ये कलर्ड होते हैं. कुछ प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं इनकी वजह से ये कलर्ड होते हैं. फ्लोरीन येलो होता है, क्लोरीन ग्रीनिश येलो होता है, ब्रोमीन हमें पढ़ा कि रेड होता है, आयोडीन वायलेट होता है. फ्लोरीन और क्लोरीन जो होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं वाटर में एंड दे आर द मोस्ट रिएक्टिव इन हेलोजन. ये पोर्शन है, ये इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी में ले रखा था. क्लोरीन के बारे में डिस्कवर किया था 1774 में बाय शेले बाय एक्शन ऑफ HCl ऑन MnO2. हम प्रिपेयर कर सकते हैं क्लोरीन को बाय डियाकन प्रोसेस. इसमें क्या होता है कि बाय ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ CuCl2 जो कि कैटलिस्ट का वर्क करता है 723 केल्विन. और इसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन. ब्राइन को हम कहते हैं कंसनट्रेटेड NaCl. प्रॉपर्टी होती है इसकी पंजेंट स्मेल होती है, हैवी देन एयर एंड सॉल्युबल इन वाटर. यूज़ कसमें करते हैं इन प्रिपरेशन ऑफ टीयर गैस. मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि टीयर गैस में कौन सी गैस यूज़ होती है, तो होती है क्लोरीन. इसका फॉर्मूला है CCl3NO2. फॉर ब्लीचिंग, वुड पम्प required for manufacture of paper and rayon, in extraction of gold and platinum, in manufacture of dyes, drugs and organic compounds such as CCl4, CHCl3. क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला है हमें पता है, DDT, रेफ्रिजरेंट एक्सेट्रा. इन स्टेरिलाइजिंग ड्रिंकिंग वाटर क्लोरीन का यूज़ किया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, क्लोरीन का यूज़ होता है. प्रिपरेशन ऑफ पॉइजनस गैसेस सच एज फोर्सिन एंड मस्टर्ड गैस. इनर्ट गैसेस को नोबल गैसेस भी कहते हैं. ये ग्रुप 18 के एलिमेंट्स होते हैं. इसमें आता है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन. ऑल नोबल गैसेस एक्सेप्ट रेडॉन अकर्स इन एटमॉस्फेयर. ये एक्सेप्शन है तो ये इंपॉर्टेंट है, ये UPCS का PYQ है. हीलियम के बारे में पढ़ें तो इसमें बहुत ध्यान से पढ़िएगा. 3-4 पॉइंट ऐसे हैं जो रिपीटेड बार बार एग्जाम से पूछे जाते हैं. It is used as a breathing gas by deep sea divers to prevent oxygen, nitrogen, CO2 toxicity. पूछ लिया जाता है कि जो डीप सी डाइवर्स होते हैं वो कौन सी गैस का यूज़ करते हैं, तो ऑक्सीजन तो चाहिए ही चाहिए रही होती है और हीलियम. नॉन इनफ्लेमेबल एंड लाइट गैस, हैंस यूज्ड इन फिलिंग बैलून्स फॉर मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन. यूज्ड इन गैस कूल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर में भी यूज़ होती है ये. लिक्विड हीलियम यूज्ड एज अ क्रायोजेनिक एजेंट. It is used to produce a sustained powerful superconducting magnet which form essential part of modern NMR spectrometer and magnetic resonance imaging system for clinical diagnosis. पूछ लिया जाता है कि MRI में किसका यूज़ होता है, तो वो हीलियम गैस इंपॉर्टेंट होती है. It is used as a diluent for oxygen in modern diving apparatus because of its low solubility in blood. क्वेश्चन आया था कि हीलियम को प्रेफर किया जाता है हाइड्रोजन गैस के कंपेयर में इन एयर वैल्यूज बिकॉज इट डज नॉट फॉर्म एन एक्सप्लोसिव मिक्सचर विद एयर. नियोन की बात करें तो इट इज़ यूज्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब्स एंड फ्लोरेसेंट बल्ब फॉर एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले पर्पसेस. आर्गन की बात करें तो इट इज़ used to provide inert atmosphere in high temperature metrological processes, in arc welding of metals or alloys and for filling electric bulb में ये भी यूज़ होती है. It is PYQ है. It is used in incandescent lamp to prevent hot tungsten filament from oxidizing. Xenon बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चंस आते हैं इसमें से. जेनॉन को क्या कहते हैं, इसको स्ट्रेंजर गैस कहते हैं. इट इज़ अ नोबल गैस. इट इज़ डिस्कवर्ड बाय द विलियम रैमसे एंड ट्रेवर्स and it is used in photographic flashes, in high pressure arc lamps for motion picture projection and in high pressure arc lamps to produce
ultraviolet light. It is used as general anesthetically and as a propellant for ion thruster in spacecraft. ये PYQ है जो कि है मोस्ट कॉमनली यूज सब्सटेंस इन फ्लोरेसेंट ट्यूब्स आर मर्करी वेपर एंड आर्गन। इसको इस तरीके से भी पूछा जाता है कि गैस फिल्ड इन नॉर्मल ट्यूब लाइट एट लो प्रेशर आर मर्करी वेपर विद आर्गन एंड मर्करी वेपर विद नियॉन। तो ये मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस कराए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने PYQs भी शामिल कर लिए हैं जितने भी स्टेट PCS में आते हैं और जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो कैसा लगा आपको ये टॉपिक? कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।